दोस्तों, आज के व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे राजस्थान की पशु संपदा। पिछले व्याख्यान में भी राजस्थान की पशु संपदा है यानी लाइव स्टॉक, उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है, कल अपन ने चर्चा की कि इसमें जो इसका स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि राज्य का सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें पशु लाइव स्टॉक है, उसका महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान में देखें सबसे कि कौन से किस प्रकार की किस नस्ल के गोवंश पाए जाते हैं, कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। भैंस वंश की कौन सी नस्लें हैं, भेड़ है, बकरी, ऊँट है, वो कौन से क्षेत्र में है और वहाँ पे कौन सी नस्लें हैं, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा करते हैं गोवंश की। गोवंश की में संख्या की दृष्टि से राजस्थान का देश में 5वां स्थान है, मध्य प्रदेश का पहला स्थान है। गोवंश में देखा जाए विशेष तौर से राजस्थान में जो वैसे जो उन्नत नस्ल की गायें हैं वो नहीं पाई जाती। यहाँ पर अधिकांश क्षेत्र में इसके जो देसी गायें हैं वो पाई जाती है। फिर भी वो यहाँ की क्लाइमेट के सूटेबल है और यहाँ की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सबसे पहले गोवंश में यदि बात करें तो राठी, दक्षिणी गंगानगर, बीकानेर का क्षेत्र, पश्चिमी चूरू और जैसलमेर का उत्तरी भाग, इस क्षेत्र में जो राठी नस्ल है वो पाई जाती है और ये दुधारू नस्ल है। 4 से 5 लीटर दूध है वो पर टाइम, यानी कि देखा जाए प्रतिदिन का देखें तो 8 से 10 लीटर दूध है वो ये देती है। इसको राजस्थान की कामधेनु के नाम से भी इसको जाना जाता है और दुधारू नस्ल है। दूसरी महत्वपूर्ण नस्ल की यदि बात करें तो नागौरी नस्ल है। उसका जो ओरिजिन यदि देखें तो नागौर का जो सुवालक क्षेत्र है वो इसका उद्गम स्थल है और नागौर पूर्वी जोधपुर, दक्षिणी बीकानेर का क्षेत्र है। यहाँ पर नागौरी नस्ल की जो गाय है वो पाई जाती है और ये मुख्यतः बाहर भाग के नस्ल है, अर्थात इसके जो बछड़े है, बैल है, वो बाहर यानी तेज़ दौड़ने में काफ़ी अपनी सवाई चाल के लिए यहाँ नागौरी बैल है वो फेमस है, प्रसिद्ध है। यहाँ इसके जो यदि पश्चिमी जोधपुर, दक्षिणी जैसलमेर, बाड़मेर का जो क्षेत्र है, थार पारकर नस्ल है, ये भी गाय की दुधारू नस्ल है और इसका जो मूल स्थान है वो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। ये प्रतिदिन का ये 8 से 10 लीटर दूध है वो प्रतिदिन ये देती है, मुख्य रूप से दुधारू नस्ल है। यहाँ पे जो उगने वाले सेवण घास है, दामन है, उनका ये पौष्टिक चारा खा के और काफ़ी अच्छी मात्रा में दूध देती है। चौथी यदि नस्ल की बात करें तो जो अजमेर के आसपास का क्षेत्र, अजमेर है, भीलवाड़ा, टोंक, किशनगढ़ और पाली और नागौर का दक्षिणी भाग, यहाँ पर गीर या इसको स्थानीय लोकल भाषा में इसको रेंडा या अजमेर के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये नस्ल ये भी गाय की दुधारू नस्ल है और यहाँ पर बहुतायत से ये पाई जाती है। अगली यदि नस्ल की बात करें तो कांकरेज नस्ल मुख्य रूप से जो सांचौर यानी कि जालोर का सांचौर है, बाड़मेर, दक्षिणी पूर्वी बाड़मेर है, उस क्षेत्र में पाई जाने वाली गाय की जो इसको डबल पर्पज जिसको कहा जा सकता है, यानी कि इसके जो बछड़े वो बार भी होते हैं और दुधारू नस्ल भी है। इसके जो मुख्य विशेषता है यानी कि मोटे सींग है, काफ़ी सिर पर मोटे सींग होते हैं इस नस्ल की जो गाय है उन पे। और यहाँ पर पाए जाने वाली मुख्य रूप से जो रेवारी है, देवासी है, उस जाति की जो
पशुपालक हैं वो इस नस्ल की गायें हैं उनका पालन करते हैं। मालवी जो राजस्थान का यानी दक्षिणी पूर्वी भाग मालवा का जो पठार है उसके टच वाला इलाका, चित्तौड़, झालावाड़, बाराकोटा का जो पार्ट है मध्य प्रदेश से लगता हुआ, वहाँ पर मालवी नस्ल की ये मुख्य रूप से भारवाहक के नस्ल है। हरियाणवी यानी कि हरियाणा से लगने वाला क्षेत्र चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर का जो हरियाणा से लगने वाला पार्ट है वहाँ पर हरियाणवी नस्ल है उसकी गायें पाई जाती है। यहीं पर मेवाती, अलवर और भरतपुर का जो क्षेत्र लग रहा है वहाँ पर मेवाती नस्ल की गायें हैं। तो ये देसी नस्लें हैं जो है, इनमें से कुछ दुधारू है, कुछ भारवाहक है, कुछ द्विव प्रयोजनीय जिनको डबल पर्पस कहा जा सकता है, दूध और भारवाहक दोनों। इनके साथ साथ में ही यहाँ पर जो विदेशी नस्लों की बात करें तो मुख्य रूप से जर्सी है, होलिस्टियन है, रेडेन है। होलिस्टियन यानी कि जिसपे ब्लैक कलर और वाइट स्पॉट्स होते हैं, ये दुधारू गायें हैं और मुख्य रूप से हालांकि इनके दूध में जो फैट की मात्रा है वो 3.5 से 4% होती है, परंतु ये दुधारू और प्रतिदिन 15 से 20 लीटर तक यहाँ पर ये दूध देती है। हालांकि राजस्थान की जो क्लाइमेट है वो शुष्क अर्ध शुष्क प्रकार की है, इसलिए जो विदेशी नस्लें हैं उनके लिए थोड़ी सी सूटेबिलिटी या अनुकूलता जो कहा जा सकता है वो कम होती है। फिर भी यहाँ पर इनका लार्ज स्केल पे पालन किया जाता है। भैंस वंश की बात करते हैं। भैंस वंश में राजस्थान का यदि पोजीशन की राजस्थान का स्थान देखें तो दूसरा स्थान है। सबसे ज़्यादा भैंसें हैं वो उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, तत्पश्चात राजस्थान में, और संपूर्ण विश्व में भारत का जो भैंसें हैं संख्या की दृष्टि से पहला स्थान है। लगभग विश्व की 50% से ज़्यादा भैंसें हैं वो भारत में पाई जाती है। दूध का जो कंट्रीब्यूशन देखें तो भैंस है उसका कंट्रीब्यूशन भारत में यदि देखें तो 35% दूध है वो भैंस से प्राप्त होता है, 25% गोवंश से प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण ये पशु है। और यहाँ पर यदि जो भैंस वंश है उसकी मुख्य रूप से 3 जो नस्लें हैं, ब्रीड्स है वो पाई जाती है। सबसे भैंस वंश की सबसे जो महत्वपूर्ण नस्ल है वो मुर्रा नस्ल है। ये इसको स्थानीय भाषा में खुंडी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसके जो सींग होते हैं वो बिल्कुल जलेबी के आकार के मुड़े हुए होते हैं बिल्कुल। और ये दुधारू नस्ल है। लगभग प्रतिदिन 15 से 16 लीटर दूध है ये भैंस देती है। और मुख्य रूप से जयपुर है, अलवर है, गंगानगर है, भरतपुर है, इस क्षेत्र में ये नस्ल है, इसका पालन किया जाता है और राजस्थान की मुख्य दुधारू ये भैंस की नस्ल है। इसके अलावा देखें तो सुरती यानी कि उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा का जो इलाका है यहाँ पर सुरती जो भैंस की नस्ल है उसका पालन किया जाता है। हालांकि ये जो दूध है वो प्रतिदिन 8 से 10 लीटर ही देती है, परंतु इसमें जो फैट है, वसा है, उसकी मात्रा है वो 7 से 8% के बीच में पाई जाती है। जाफराबादी जो गुजरात से लगने वाला क्षेत्र है, डूंगरपुर, सिरोही का सिरोही है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ का, इस क्षेत्र में जाफराबादी नस्ल की भैंस है उसका पालन किया जाता है और ये भी 8 से 10 लीटर प्रतिदिन दूध देती है। मुख्य रूप से जो जनजातीय क्षेत्र है यहाँ पर इसका पालन किया जाता है। भैंस की एक महत्वपूर्ण नस्ल है भदावरी। हालांकि भदावरी नस्ल की भैंस है वो दूध है वो कम देती है, यानी प्रतिदिन 6 से 7 लीटर दूध ही देती है, परंतु इसके दूध में जो वसा की मात्रा है वो 13% तक रिकॉर्ड की गई है, यानी सर्वाधिक वसा जिसके दूध में पाई जाती है वो भदावरी नस्ल की भैंसें हैं। तो इस प्रकार से जो राजस्थान में गोवंश और भैंस वंश
अब बात करते हैं भेड़। यदि भेड़ है, संख्या की दृष्टि से भेड़ों की जो राजस्थान की यदि पोजीशन स्थान की बात करें तो राजस्थान का संपूर्ण देश में आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बाद में तीसरा स्थान है। और यहाँ पश्चिमी राजस्थान का विशेष तौर से जो मरुस्थलीय राजस्थान है उसका यहाँ पर इसका पालन है वो किया जाता है। भेड़ों में देखें तो चोकला, जिसको भारतीय मेरिनो के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें ये 1.5 से लेकर 2.5 किलोग्राम तक ऊन है इससे प्राप्त होती है। मुख्य रूप से जो चूरू है, सीकर है, नागौर का पार्ट है, यानी विशेष तौर से शेखावाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर ये चोकला नस्ल है वो पाई जाती है। पुंगल ये भी जो भेड़ है उसकी महत्वपूर्ण नस्ल है। मुख्य रूप से बीकानेर के जो पश्चिम का भाग है पुंगल, यानी कि दक्षिणी गंगानगर बीकानेर का पश्चिमी भाग है, यहाँ पर ये नस्ल पाई जाती है। चनौथर नस्ल है वो मुख्य रूप से चनौथर या सोनाडी के नाम से भी इसको जाना जाता है। इस नस्ल की मुख्य विशेषता है कि ये भेड़ जब चरती है तो इसके जो कान है वो जमीन को स्पर्श करते हैं, और ये मुख्य रूप से उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये नस्ल है सोनाडी है वो पाई जाती है। मालपुरी जो मालपुरा, टोंक का मालपुरा क्षेत्र है उसके सराउंडिंग जो भेड़ की नस्ल पाई जाती है मालपुरी के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर मालपुरा में अवी का नगर है वो भेड़ और ऊन अनुसंधान केंद्र यहाँ भारत सरकार का यहाँ पर संचालित हो रहा है। इसके अलावा यदि देखें तो मारवाड़ी जो भेड़ है उसकी नस्ल, भेड़ की नस्ल है वो संपूर्ण पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। मुख्य रूप से जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर का पश्चिमी भाग, यहाँ पर ये मारवाड़ी नस्ल की है। और संख्या की दृष्टि से देखें तो सबसे ज़्यादा जो यदि भेड़ों की संख्या है वो तो मारवाड़ी नस्ल की है। तो इस प्रकार से जो भेड़ है वो भी यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य हिस्सा है। बकरियों में देखें तो बकरियों में संपूर्ण देश में राजस्थान का पहला स्थान है, यानी सबसे ज़्यादा बकरी है वो राजस्थान में पाई जाती है। और बकरियों में यदि नस्ल वाइज देखें, बकरी को गरीब की गाय कहा जाता है, और इसको चलता फिरता जो फ्रिज कहा जा सकता है कि जब ज़रूरत हो तब इससे दूध प्राप्त किया जा सकता है। और वैसे देखा जाए तो इसको वनस्पति का शत्रु भी कहा गया है। ये जो वनस्पति जब चराई करती है तो वनस्पति को जड़ से बिल्कुल को उखाड़ के खा जाती है, यानी काफ़ी गहराई तक उसको। फिर भी यदि बकरियों की राजस्थान में देखें तो 3 नस्लें हैं, मुख्य रूप से 3-4 नस्लें हैं जो जमुना पर, ये दुधारू नस्ल है बकरी की, और विशेष तौर से कोटा, बूंदी, झालावाड़ यानी जो हाड़ौती क्षेत्र है यहाँ पर ये नस्ल पाई जाती है। बारबरी नस्ल है, ये भी दुधारू नस्ल है, और मुख्य रूप से जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर का जो क्षेत्र है यहाँ पर ये बारबरी नस्ल की जो बकरी है वो इसका पालन किया जाता है। झकराना, अलवर का बहरोड़ के आसपास का क्षेत्र है, वहाँ पे झकराना नस्ल की जो बकरी है उसका पालन किया जाता है। परबतसरी, नागौर का परबतसर क्षेत्र है उसके आसपास में यहाँ पे परबतसरी नस्ल की बकरी पाई जाती है। नागौर का जो बरण गांव है वो भी जो बकरी की नस्ल है उसके लिए विख्यात है। सिरोही, इसके अतिरिक्त और नस्लों की यदि बात करें तो सिरोही। तो इस प्रकार से देखें तो यहाँ पर चाहे गोवंश हो, भैंस वंश हो, भेड़ हो, बकरी हो, 5वां यदि मुख्य पशु संपदा की यदि बात करें तो उष्ट यानी ऊँट है वो संपूर्ण देश में राजस्थान का मैं ये कहूँ कि एकाधिकार है, मोनोपोली है।
और एक अधिकार इस प्रकार से कहा जा सकता है कि देश में जितने जो ऊँटों की संख्या है उसका 82%, यानी संपूर्ण देश में पशु गणना 2012 के अनुसार 3,26,000 ऊँट थे, उनका 80% है। 82% ऊँट है वो राजस्थान में पाए जाते हैं। और राजस्थान सरकार ने उनकी घटती हुई संख्या से चिंतित या संज्ञान में लेते हुए जो ऊँट है उसको राज्य पशु है उसका दर्जा दिया गया है पालतू श्रेणी में। तो इस प्रकार से जो यहाँ पर यदि ऊँटों की नस्लों के बारे में, यदि ब्रीड्स के बारे में भी चर्चा की जाए तो ऊँट की मुख्य रूप से 2 नस्लें बीकानेरी और जैसलमेरी। बीकानेरी नस्ल है वो सवारी के लिए काफ़ी फेमस है। जैसलमेरी और विशेष तौर से नाचना के जो ऊँट है वो काफ़ी प्रसिद्ध है। नाचना जैसलमेर के उनके अतिरिक्त जो कच्छी है, गुर्रा है, ये भी ऊँट है उसकी नस्लें हैं। ऊँट भी जो राजस्थान की अर्थव्यवस्था है उसका मुख्य आधार है और विशेष तौर से पश्चिमी जो रेतीला राजस्थान है वहाँ पर ये परिवहन का साधन भी है। और यहाँ पर ये जो सर्वाइव करने वाला यानी अनुकूल यदि कोई प्राणी कहा जा सकता है तो उसको ऊँट को कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें पशु संपदा है उसका महत्वपूर्ण योगदान है। और यहाँ पर गोवंश, भैंस वंश, भेड़, बकरी, ऊँट है। परंतु विडंबना ये है कि यहाँ पर जो अधिकांश पशु संपदा है वो देसी है, यानी कि जो देसी नस्ल जिसको कहा जा सकता है, यानी कि वो उनकी जो उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी है वो कम है। तो यहाँ नस्ल सुधार जो प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। और जो उत्तम नस्ल की चाहे भैंस हो, चाहे गाय हो या भेड़ बकरी है, वो उनका पालन किया जाना चाहिए। जब भी ये जो क्षेत्र है, सेक्टर है लाइव स्टॉक के, ये प्रॉफिटेबल हो पाएगा, लाभदायक हो पाएगा और यहाँ की जो जनता है इस पर निर्भर है, उसको अधिकतम लाभ प्राप्त हो पाएगा।